दोस्तों, जब से मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से भारत और मालदीव के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर से मालदीव के राष्ट्रपति ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारत और मालदीव के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर सकता है। अभी तक मालदीव भारत के दुश्मन देश चीन से रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ था, लेकिन अब वो भारत विरोधी देश तुर्की के करीब भी पहुँच गया है। मोहम्मद मुर्सी ने जैसे ही मालदीव की सत्ता संभाली, सबसे पहले उनका ऑफिशियल ट्रिप तुर्की बना। मालदीव में जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता था, चाहे वो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हो या फिर अभी तक के सारे राष्ट्रपति, उनकी पहली ऑफिशियल ट्रिप भारत हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा मालदीव के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब कोई राष्ट्रपति तुर्की गया हो। वहीं मोहम्मद मुर्सी ने कमान संभालते ही एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले लेने शुरू कर दिए, जैसे मालदीव में भारत के जितने भी इंडियन मिलिट्री कंटीजेंट है वो निकल जाए। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को नोटिस तक भेज दिया। भारत का समर्थन करने वाले मालदीव नागरिकों के अंदर इतना जहर बो दिया गया है कि वो पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट हो गए हैं और यहाँ तक कि मालदीव में इंडिया आउट के कैंप्स तक लगने लग गए। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार दोनों देशों के बीच में इतनी खटास कैसे आ गई। तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन को छोड़ दे तो आमतौर पर भारत के अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते अच्छे रहे हैं। मालदीव भी इसमें शामिल है। भारत और मालदीव का इतिहास भी सदियों से ही अच्छा चला आ रहा था, लेकिन साल 2018 से इन दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो गए। फरवरी 2018 में मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सभी विपक्षी नेताओं को कैद करवाकर संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। दरअसल अब्दुल्ला यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद सहित कई सारे विपक्षी नेताओं को कैद करवा दिया था। माना जाता है कि नशीद भारत का समर्थन करते हैं। मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यामीन को तुरंत ही सभी नेताओं को छोड़ना होगा, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। उल्टा मालदीव में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 45 दिनों तक चले इस आपातकाल के विरोध में भारत खड़ा रहा। ऐसे समय पर यामीन ने अपने दूतों को चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब भेजा। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दूत के पहुंचने के तुरंत बाद ही चीन का बयान सामने आया कि मालदीव में किसी भी देश को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरे देशों को ज्ञान बांटने वाले चीन ने खुद ही अपने जहाजों को कुछ ही दिनों के बाद मालदीव में भेजना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मालदीव के हालातों का फायदा उठाकर चीन वहां अपने फायदे के लिए पहुंच गया। चीन के वहां पहुंचते ही मालदीव, जो भारत का दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त अब भारत को दुश्मन के नजरिए से देखने लगा। ये सारी चीजें भूलकर कि भारत और मालदीव का रिश्ता कितना पुराना है। 1988 से चला रहा ये रिश्ता, जब राजीव गांधी ने सेना भेजकर अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया हो, या 2018 में जब मालदीव में पीने के पानी तक ना बचा हो तो भारत ने बिना सोचे समझे वहां की मदद की हो। चाहे वहां के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की कोशिशें हो, भारत मालदीव के साथ हमेशा से ही खड़ा रहा है। लेकिन अब ये रिश्ते पूरी तरह से बदल गए हैं। मालदीव में चीन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो भी चीन की बोली ही बोलता नजर आता है। चीन के अलावा अब तुर्की के साथ भी रिश्तों को मजबूत करने में वो जुट गया है। लेकिन शायद मालदीव एक चीज भूल गया है कि अभी भी वो भारत के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। ताज्जुब होगा आपको ये जानकर कि भारत से प्रतिदिन 1000 से भी ज्यादा यात्री मालदीव जाते हैं। वही मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर पूरी तरह से निर्भर है। ऐसे में आए दिन भारत के खिलाफ फैसले लेने वाले मालदीव का पर्यटन यदि भारत रोक दे तो इसका सीधा असर उसकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। इसके लिए भारत को करना भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना है कि जो केवल मालदीव को जाने वाले टूरिज्म पैकेज देने वाली कंपनियां हैं, उनसे कहना होगा कि इन टूर पैकेजेस को खत्म करो। इसका अच्छा खासा एग्जांपल भी हम आपको देते हैं। साल 2017 में जब नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए साउथ कोरिया अपने यहां अमेरिका थर्ड मिसाइल को डिप्लॉय कर रहा था। वैसे तो ये एक्शन साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ले रहा था, लेकिन ये बात चीन को पसंद नहीं आई और चीन ने साउथ कोरिया की ओर जाने वाले टूर पैकेजेस के ऊपर बैन लगा दिया। परिणाम स्वरूप साउथ कोरिया ने इस मिसाइल को डिप्लॉय करने का फैसला बदल दिया। सोच के देखिए, ये बात साल 2017 की थी और आज 2023 है और आज तक साउथ कोरिया में अमेरिका ने इस मिसाइल को डिप्लॉय नहीं किया है। एक सवाल अब ये भी आता है कि अगर भारत मालदीव के टूर पैकेजेस पर रोक लगा देता है तो क्या पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के पर्यटक मालदीव नहीं जाएंगे? तो दरअसल मालदीव और भारत आसपास हैं। भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ से बड़ी संख्या में टूरिस्ट रोजाना आते जाते रहते हैं। मालदीव वैसे भी पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है और ऐसे में इनके मुख्य सोर्स पर जरा सी भी आंच आई तभी इसे भारत की इंपोर्टेंस नजर आएगी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को मालदीव के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और भारत को उसके टूरिज्म सेक्टर पर चोट करनी चाहिए जैसे कि चाइना ने साउथ कोरिया के ऊपर किया था, या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।